नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। जो यहाँ पे नए हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई वेलकम यू टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो फैमिली। सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए सो दैट जो भी नई वीडियो आती है, अपलोड होती है, आपको उसके बारे में पता लगेगा। जो मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लास्ट कपल ऑफ वीडियोज़ में आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा प्रोत्साहन दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई रियली लव ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आज की रीडिंग सिंगल पाइल होगी फिर से। अगेन रीडिंग का टॉपिक ऐसा होगा जो मेरे पर्सनल रीडिंग से मैं समझती हूँ, मेरे क्लाइंट्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही टाइप की रीडिंग्स जो है मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए करती हूँ। जो भी टैरो रीडिंग्स देखते हैं लव रिलेशनशिप वाले, मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो अपने रिलेशनशिप में एक डिफिकल्ट फेज में गुजर रहे हैं। तो मेरी यही एम होता है कि ये रीडिंग में मैं आपको, इवन दो इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सबके साथ 100% नहीं रेजोनेट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ये रीडिंग से आप बेनिफिट कर सकते हैं। आज का टॉपिक हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके ये रिलेशनशिप को लेके एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, और आपके पार्टनर की ये रिलेशनशिप को लेके क्या उम्मीदें हैं। मैं यही देखती हूँ मेरे रीडिंग्स में कि प्रॉब्लम रिलेशनशिप में इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन कुछ और है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग नहीं करेंगे, थोड़े से ओरेकल कार्ड्स लेंगे, टैरो से जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। आप क्या चाहते हैं ये रिलेशनशिप से जो आपको नहीं मिल रहा है, और वो इंसान क्या चाहते हैं, और जो वो चाहते हैं आप क्यों नहीं दे पा रहे, और जो आपके इंसान चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं दे पा रहे। ऑलराइट, तो वी आर गोइंग टू रिलैक्स, वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट आर, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके बारे में सोचेंगे एंड वी विल टेक द रीडिंग अहेड। Archangel Michael, guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, give me messages which are in the highest good of yours. ऑलराइट, राइट नाउ की जो है देखते हैं आपके इंसान की ये रिलेशनशिप के लिए राइट नाउ एनर्जी क्या है। डाइंग लव, ग्रीफ, एंडिंग, क्लोजर, डिटैचमेंट। राइट नाउ जो है आपके इंसान की उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक इन द रिलेशनशिप, या ऐसे लग रहा है कि ये लव में जो है कुछ फ्यूचर नहीं है। रोप है यहाँ पे, रिस्ट्रेन, नो एक्शन, फीलिंग ट्रैप्ड और हेल्पलेस। आपके इंसान को लगता है कि ये रिलेशनशिप शायद खत्म हो गया है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील लग रहा है, बहुत रिस्ट्रेन फील हो रहा है। या तो आप उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। कहीं ना कहीं उनको ट्रैप्ड फील हो रहा है। ओके, डाइस है यहाँ पे, रिस्की, गैम्बल, प्लेयर, गिविंग देम अ चांस। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में रहने के लिए एक ऐसी एनर्जी है कि कुछ रिस्क लेना पड़ रहा है, और वो रिस्क लेते लेते या तो या आपके इंसान पकड़े गए हैं, या वो रिस्क लेते लेते आपके इंसान थक चुके हैं और अब वो रिस्क लेना नहीं चाहते, या आप जो है ये रिलेशनशिप से टायर्ड फील कर रहे हैं बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। इट इज लाइक अ गैम्बल, एक जुआ है कि चीजें आगे जाएंगी या नहीं जाएंगी। ऑल राइट, नेक्स्ट हम चेक करेंगे फ्यूचर क्या है। आपके इंसान की जो है ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है। राइट टाइमिंग, both of your souls have evolved and have awakened to this connection that could last a lifetime. Your hard work is now being rewarded. Divine timing का कार्ड है, और also that ये आपका definitely एक past life soulmate का connection है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने अपने इन योर ओन वे ये रिलेशनशिप को बहुत टाइम, एफर्ट, एनर्जी दी है, और अब जब आपको लगता है कि इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है तो यू आर वेरी फीलिंग वेरी अपसेट। बट डिवाइन आपको ये कह रहे कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा परसिस्टेंट बिहेव करें, बिकॉज आपका जो हार्ड वर्क है उसको आपको जो है फायदा जरूर मिलेगा। मैनिफेस्टिंग, प्रैक्टिसिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, practice the law of attraction and become aware of your thoughts because you're interacting with a
कॉन्शियस यूनिवर्स। तो डिवाइन आपको यही कह रहा है कि ये जो है ना, रिस्ट्रेंट, रोप, बंधा हुआ फील होना, आपके इंसान को फ्रीडम नहीं है आपकी तरफ आने के लिए, आपको फ्रीडम नहीं है आपके इंसान की तरफ जाने के लिए, तो ये सब चीजों से जो है आप बॉदर ना हो, बिकॉज दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन। राइट टाइमिंग के लिए वेट करें और ये इंसान को जो है आप मैनिफेस्ट करें। ऑल राइट, लेट्स सी बाय टैरो, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान की जो है आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, और ये रिलेशनशिप से क्या, आपसे और ये रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान की आपके लिए करंट एनर्जी क्या है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में ब्रेक हुआ है तो ये इंसान घोड़े पे सवार आपकी तरफ आना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी एनर्जी में है ये इंसान कि वो इमीडिएटली नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं बहुत मेच्योर तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि इनकी करंट फीलिंग्स में इनको एहसास है कि इनको आपको सिक्योरिटी देनी है, स्टेबिलिटी देनी है, लेकिन वो कैसे करना है शायद वो इनको प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज वो रिस्ट्रेंड है, कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। इनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड द पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। फायर साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली टॉरस। आपके जो इंसान है उनकी फिर से इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है। ये इंसान आपके लिए वेट कर रहे हैं, इनकी ऐसी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप इनको फिर से कांटेक्ट करोगे अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। फॉर सम ऑफ योर सिचुएशन ऐसी है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, या आपकी फैमिली की कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो ये इंसान वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ आए। फॉर सम ऑफ योर दिस पर्सन, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और मिल के जो है आपसे बात करना चाहता है। अगेन बहुत पैशनेट सेक्सुअल एनर्जी है ये इंसान की आपके लिए। अगर ये इंसान को कहीं ना कहीं भरोसा है कि ये रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा, उनकी एक ऐसी एनर्जी है कि उनको लगता है कि जो भी ये एफर्ट्स डालेंगे, जिस ढंग से ये आपके पास आएंगे, अगर ये इंसान आपसे मिलेंगे, आपसे फिर क्लोज होंगे, तो आप जो है इनको वापस एक और चांस दे देंगे। तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि इनको रिकंसिलिएशन करना है, और आपकी तरफ जब वो आएंगे और आप लोगों के साथ बात होगी तो डेफिनेटली चीजें ठीक हो जाएंगी। What are your current feelings for this person? Ace of Pentacles, Death, Two of Pentacles, oh, टावर मोमेंट, एरीज है यहाँ पे, स्कॉर्पियो है यहाँ पे। यू नो व्हाट, टावर मोमेंट आया है आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कारणों के लिए, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के कारण ये रिलेशनशिप में ब्रेक आया है। या तो आपको ये इंसान के बारे में पता लग गया है कि मे बी ही इज ऑलरेडी मैरिड, या ये इंसान ने आपसे कुछ चीजें छुपाई हैं ना, बिना आपको बताए। किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ ट्रैवलिंग। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज ऑल्सो अगेन अबाउट ट्रैवलिंग। तो ये इंसान ने शायद अपने लाइफ में कुछ चीजें ऐसी की हैं, कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हैं जो इन्होंने आपको बताया नहीं है, और उसके कारण आपको तकलीफ हुई है। तो आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे बिल्कुल ऐसी होगी है कि मेरे को ये इंसान चाहिए नहीं है और मेरा रिलेशनशिप इनसे खत्म हो गया है। जैसे बोलते हैं ना, बाहर से कुछ धमाका हुआ है, एंड जो बाहर से कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो आपको ये इंसान के बारे में पता लगी हैं, या कुछ बाहर से ऐसा आपको समझ में आया है जिससे अब आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, एक सिक्योरिटी मांग रहे थे, एक स्टेबिलिटी मांग रहे थे, वो हुआ नहीं है, बिकॉज ये इंसान की फिर से टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अनफॉर्चुनेटली एनर्जीज, जो लोग यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं, जिनसे एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं, वो ऐसे लोग हैं जो
एक इंसान ऐसे इंसान से प्यार कर रहे हैं जो 100% आपको कमिटमेंट, एनर्जी, एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो फॉर यू माय व्यूअर्स, राइट नाउ आपकी एनर्जी यही है कि यू आर डन विद दिस रिलेशनशिप, और इन द नियर फ्यूचर ऐसी एनर्जी में आएगी कि ये मेरे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बिकॉज ये इंसान की लाइफ में कुछ बदलता ही नहीं है। मेरे को सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, मुझे कमिटमेंट, प्रॉपर फॉर्मल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और हमेशा दो नावों में इनका पैर रहता है। तो दैट इज द करंट एनर्जी। नाउ लेट मी सी कि आपके इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ swords, hanged man. What is your person expecting from you? Knight of Pentacles. Ooh, all right, all right. ओवरऑल एनर्जी जो है आपके इंसान की 7 ऑफ सोर्ड्स की है। 7 ऑफ सोर्ड्स नंबर 1 चीटिंग का कार्ड है। अगर चीटिंग का कार्ड नहीं है तो व्हेन यू आर, आपको गारंटी है कि आपके इंसान आपको चीट नहीं कर रहे हैं, तो 7 ऑफ सोर्ड्स का ऐसा भी कार्ड होता है कि ये इंसान अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, इन द सेंस कि आपको जो आपका हक का देना है वो नहीं दे रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। ये इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ। ये इंसान जो है अपनी लाइफ में किसी चीज को लेके फाइट कर रहे हैं, किसी चीज को लेके डिफेंड कर रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे वो थक गए हैं कि वही वही जंग उनको जो है बार बार झगड़नी पड़ती है, एंड नाउ दिस पर्सन इज टायर्ड। या तो इनका जॉइंट बिजनेस हो सकता है, जॉइंट फाइनेंसेस हो सकते हैं, जॉब को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये इंसान के लाइफ में ऐसा है कि इनके साथ कोई है और वो दोनों इकट्ठा किसी चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए आपके इंसान ने उनके लाइफ में राइट नाउ, जिसके लिए वो एक ऐसे हैंगमैन पोजीशन में है कि वो फंस चुके हैं। तो आपके इंसान की करंट एनर्जी ऐसी है कि इधर फाइनेंसेस, बिजनेस या रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं स्टक है, और वो पार्टनरशिप में स्टक है। या तो अनहैप्पी मैरिज हो सकती है, जबरदस्ती की एंगेजमेंट हो सकती है, पार्टनर के साथ उन्होंने कुछ बिजनेस किया है इकट्ठा, और वहां पे उनको अब रियलाइज हुआ है कि दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन। उन्होंने इमोशन से, अपने दिल से नहीं सोचा, और अब उनके सामने झगड़े हो रहे हैं, चिड़चिड़ हो रही है, लोग जो है एक एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, और ये इंसान अब थक चुके हैं। ही इज कम इन द हैंगमैन एनर्जी की जो होना है होने दो। आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई एम टायर्ड। ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, बट जब मैं उनके कार्ड्स देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके इंसान इज नॉट हैविंग अ गुड टाइम। उनके लाइफ में चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। ये इंसान के लाइफ में एक ऐसा फादर फिगर हो सकता है, मदर हो सकती है, जो इनको गिव अप नहीं करने दे रहा है। अगर जबरदस्ती की शादी है तो गिव अप नहीं करनी है, अगर आपसे शादी करनी है तो नहीं करना है। तो एक ऐसे इंसान है जो आपके, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उन पे बहुत प्रेशर डालते हैं हमेशा, और अब वो इंसान को रियलाइज हो गया है कि मेरे में हिम्मत ही नहीं है वो प्रेशर से झगड़ने की। ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं? टॉरस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसीज भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। आपके इंसान आपसे क्या चाहते हैं? पेशेंस, नॉट टू गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप। ये इंसान आपसे बैलेंस चाहते हैं, आपसे एक हार्मनी चाहते हैं, चाहते हैं कि आप उनको बिलीव करें, और वो राइट नाउ एक जंग जीत रहे हैं, और वो जंग को जीत के, जंग लड़ रहे हैं, और वो जंग को जीत के ये इंसान आपकी तरफ जीत के आएंगे। ये इंसान की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो आपसे, आई कैन अंडरस्टैंड इट इज रॉन्ग, राइट। ये खुद कमिटमेंट नहीं आपको कुछ दे रहे हैं, आपसे उल्टा मांग रहे हैं कि आप मुझे पेशेंस से मेरे लिए वेट करो, मैं मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व करके आपकी तरफ आऊंगा। मेरे को रिकंसिलिएशन चाहिए है, मुझे रीयूनियन चाहिए है। तो अगर आप मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप मेरे पे अपसेट हैं, तो सब्र रख के मुझ पे भरोसा करें, एंड जो इज्जत आप मुझे देते थे, जो प्यार आप मुझे देते थे, वो आप मुझे वापस दो। तो आपके इंसान की ऐसी एनर्जी है कि अ, मैं अभी राइट नाउ आपको कुछ नहीं दे सकता, आगे जाके दूंगा। तो अब आपको वो चीज पे भरोसा रख के मेरे साथ रहना है ना।
For some of y'all, of course, it is a third party situation जहाँ पे I think that your person is either married और फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ सकता। आप ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं? 5 ऑफ हाइडेफेंट है, नंबर 5 है यहाँ पे। हाइडेफेंट इज अ कार्ड ऑफ मैरिज। आप ये इंसान से शादी चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आप चाहते हैं कि इंसान जैसे हम एक प्रॉपर मैरिज में एक दूसरे से बिहेव करते हैं वैसा बिहेव करना है आपको। जो ट्रेडिशनल, जो हमारा प्रॉपर शादीशुदा वाला रिलेशनशिप, कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप, आपको वो चाहिए है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपसे, आप के रिलेशनशिप में एफर्ट डाले, आपको टाइम दे, आपके साथ यू नो वर्क ऑन थिंग्स विद यू, कि हम ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएंगे। आप चाहते हैं कि ये इंसान फ्यूचर का आपके साथ बात करे, एफर्ट, एनर्जी ये रिलेशनशिप में डाले। एंड द 7 ऑफ सॉर्ड्स, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है और आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है वो 7 ऑफ सॉर्ड्स को छोड़े। अगर आप ये कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे आपको रियलाइज होगा ये इंसान किसी और के साथ है और आप उनके लिए वेट कर रहे हैं ना। तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर श्योर इन दिस रिलेशनशिप। एक्सपेक्टेशन अभी मैं आपको बताती हूँ। आप शादी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आए, आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके रिलेशनशिप में एफर्ट, एनर्जी, टाइम डाले, एक्चुअल, सिर्फ बातें नहीं करनी है, एक्चुअली कुछ करे, है ना। और आपके इंसान की एनर्जी क्या है कि मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे साथ कोई डंडा लेके खड़ा है, गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इसीलिए वेट फॉर मी, पेशेंस रखें और ये रिलेशनशिप को टाइम दे, बिकॉज इन टाइम थिंग्स कैन गेट बेटर। आपके इंसान की ऐसी एनर्जी है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझ के तो भी उनके साथ रहें। वो चाहते हैं कि यू लिव इन टुडे। आज मैं आपके साथ हूँ, नो मैटर व्हाट माय प्रॉब्लम इज, मे बी मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पास में बात नहीं की, लेकिन अगर आप मेरे से प्यार करते हैं तो मेरी जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको छोड़ के सिर्फ मुझ पे फोकस करें, राइट। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप ये इंसान से प्यार करते हैं और ये ऑलरेडी एक जबरदस्ती की शादी में है या एक ऑलरेडी एक जबरदस्ती के सिचुएशन में है जहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं, मे बी आपका हॉरोस्कोप नहीं मैच हुआ और आपको शादी करने के लिए मना कर दिया, आपकी जो रिलीजियस बिलीव्स अलग हैं, फाइनेंशियली आप मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये इंसान कह रहे हैं कि मैं वो चीजों से फिलहाल नहीं झगड़ पा रहा हूँ, तो आप सिर्फ मेरे पे फोकस करें। एंड आपको लग रहा है कि यार लेकिन फिर मैं किस चीज में फोकस कर रही हूँ, मैं आपको प्यार दे रही हूँ, मैं आपको अटेंशन दे रही हूँ, आई एम गिविंग एवरीथिंग टू यू, एंड कोई गारंटी नहीं है कि आप मेरे साथ शादी करेंगे। तो ये जब चीजें होती हैं तो आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। हाउ डज योर पर्सन फील व्हेन यू आस्क फॉर कमिटमेंट? देखो, जब आप आपके इंसान से कमिटमेंट मांगते हैं या आप चाहते हैं कि वो दैट योर पर्सन डज समथिंग व्हिच इज ऑनरेबल, कि इफ यू लव मी देन व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, है ना। आपको ये सवाल जरूर आता होगा एंड इट इज नॉर्मल। आपके इंसान, जब आप आपके इंसान से ये सवाल पूछते हैं तो इनका क्या रिएक्शन है? दिस पर्सन वांट्स टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ विद यू। ये चाहते हैं कि मैं सब छोड़ छाड़ के तुम्हारी तरफ आऊं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाते बिकॉज इनको लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो दे विल बी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। दिस हैज टू डू विद मनी, दिस हैज टू डू विद सिक्योरिटी। आपके इंसान राइट नाउ जो उन्होंने कमाया है या जो उनका है, अगर वो आपके साथ आएंगे तो वो शायद वो खो देंगे, और इसीलिए वो ये लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकते। एंड देन आपके इंसान जो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाते हैं, मैडली इन लव विद यू, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली आपके लिए बहुत फील करते हैं, लेकिन टोटली चुप हो जाते हैं। किंग ऑफ कप्स की ऐसी एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, कि ये इंसान जो है अपना प्यार एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, नॉन एक्सप्रेसिव पर्सन। और फिर ये ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि मैं वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको लिटरली आई एम लीविंग यू आउट इन द कोल्ड, बिकॉज मैं आपको कुछ गारंटी अश्योरेंस राइट नाउ नहीं दे पा रहा। तो ये इंसान चुप हो जाते हैं, और जब ये इंसान चुप हो जाते हैं, हाउ डज माई पर्सन, माई व्यूअर्स फील
when the person goes quiet. आपकी एनर्जी देखो, you come in the exact same energy as your person, है ना? 5 of Pentacles and 5 of Pentacles. Isn't this amazing? आप लोगों में जरूर एक सोलमेट ट्विन फ्लेम का एक कनेक्शन है. जब ये इंसान को लगता है कि मैं आपके पास नहीं आ सकता और ये चुप हो जाते हैं, तो आपको भी लगता है कि आपके इंसान ने आपको टोटली अबैंडन कर दिया है, कि ये इंसान डरपोक है, ये अपनी चीजों से फाइट करके मेरी तरफ नहीं आ पा रहे हैं. आपको लगता है कि ये इंसान ने दूसरे इंसान को चुना है, या तो थर्ड पार्टी को चुना है, या पैसे को चुना है. तो ये एक कंटिन्यूस साइकिल चलता है. ऑलराइट, तो द एनर्जी दैट आई एम सीइंग हियर इज कि आपके इंसान, जो भी उनकी उम्र है, वो अपने हालातों को राइट नाउ नहीं छोड़ पा रहे हैं. क्या ये इंसान आपसे प्यार करते हैं? ऑफ कोर्स. इनकी एनर्जी राइट नाउ ऐसी है कि डोंट आस्क मी टू लीव व्हाट आई हैव. और जब आप अपसेट हो जाते हैं, जब आप गुस्सा हो जाते हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल, जायज है, तब ये इंसान को लगता है कि मैं आपको खुशी नहीं दे पा रहा, मैं आपके साथ तो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहा, तो मैं चुप हो जाऊंगा. और जब वो चुप हो जाते हैं तो आप और गुस्सा हो जाते हैं, है ना? बट इवेंचुअली आई थिंक ये साइकिल आप लोगों का चलता है. आप गुस्सा हो जाते हैं, फिर आप शांत हो जाते हैं, आप मैसेज करते हैं, ये इंसान वापस आ जाते हैं, और वो साइकिल जो है चलते रहता है. तो बेसिकली आई थिंक द प्रॉब्लम हियर इज दैट आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस ही अलग हैं. आप एक कमिटेड फॉर्मल मैरिज चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं. भले आपकी शादी ना हो, आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ ट्रीट करे. और ये इंसान की ऐसी एनर्जी है कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज अगर मैंने ऐसे कर दिया तो मैं कुछ ना कुछ पीछे छोड़ दूंगा. एंड आई थिंक सिक्योरिटी सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. तो जो ये इंसान ने कमाया है, जो ये इनकी सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी को नहीं छोड़ पाएंगे, और ये चाहते हैं कि वो हो. इनके मैसेजेस क्या है? आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट, है ना? ये इंसान चाहते हैं कि बस मैं, ये इंसान ना, दे आर अ विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांसेस. उनके जो आजू बाजू जो सर्कमस्टांसेस हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर दिया. आई डोंट नो हाउ टू से विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांसेस, कि बलि का बकरा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो इनके हालात हैं, वो हालात को इन्होंने गिव इन कर दिया है. लेकिन ये विश करते हैं कि चीजें जो हैं थोड़ी सी आप लोगों में अलग हों. आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन. यू आर परफेक्शन फॉर दिस पर्सन, है ना? ये इंसान को लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हो, उनकी विश फुलफिलमेंट हो, जो भी उनको ये एक इंसान में चाहिए था वो आपने इनको दिया है. और ये किसी और के साथ भी नहीं रह सकते, लेकिन जहाँ पे वो हैं वहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं. एस ऑफ कप्स, है ना? रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, प्यार, सब कुछ ये चाहते हैं. लेकिन अगेन मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक ऐसे स्टेज ऑफ योर लाइफ में है कि आप एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, एग्जिस्टिंग एनर्जीज में मुझे नहीं दिख रहा है कि ये इंसान आपको वो ठप्पा वाला कमिटमेंट दे देंगे, कि माय हस्बैंड, माय वाइफ, ऐसा नहीं होगा. तो you have to become very very practical. If you are confused about your situation, you can always take a tarot reading with me or anybody else to understand इसका फ्यूचर क्या होगा. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम इन अ सिचुएशन इन माई लाइफ कि ठीक है, अगर ये इंसान मुझे किसी भी ढंग से कमिटमेंट दे, किसी भी ढंग से मेरे में और टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करे, तो आई एम विलिंग टू वेट, तो नो प्रॉब्लम. तो एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि ये इंसान जो है वो राइट नाउ, आगे क्या होगा वी डोंट नो, बट राइट नाउ दिस पर्सन के सिर पे कोई खड़ा है और वो सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं. आई फील द सेम वे. जैसा आप ये इंसान के लिए फील करते हैं, ये एग्जैक्टली ये इंसान जो है आपके लिए फील करते हैं. आई एम सॉरी. ये इंसान को पता है कि इन्होंने जो है आपसे गलती की है, और एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स योर फॉरगिवनेस. यहाँ पे भी जो है विक्ट्री का कार्ड है. ये चाहते हैं कि आप फिर से उनको वैसा ही इंपॉर्टेंट फील कराओ, आप उनको वैसा ही प्यार दो, आप फिर से जो है ये रिलेशनशिप में रिकंसिलिएशन करो. ऑल राइट, आई वॉन्ट टू सी आपके जो इंसान है उनके आपके लिए ट्रूएस्ट डीपेस्ट इंटेंशंस क्या है. लव, है ना? दिस पर्सन फील्स ट्रू लव फॉर यू. ये इंसान
बट अगेन यहाँ पे लव है, लेकिन देर आर थ्री, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे जरूर है, लेकिन दिस पर्सन फील्स लव फॉर यू। डिजायर, ये पर्सन आपको डिजायर भी करते हैं। पैशन है यहाँ पे, ट्रू 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 फीलिंग्स भी है यहाँ पे, लीडरशिप एंड होप। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है। वो जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो एक मेरे में हिम्मत है, हम कर लेंगे। राइट नाउ आई थिंक कहीं ना कहीं जब मैं कार्ड्स में देखती हूँ तो लीडरशिप की जो एनर्जी है वो इंसान के पास नहीं है, बट होप है कि एक आशा है कि चीजें जो है हम लोगों में बेटर हो जाएंगी। इस सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए, इट इज टोटली योर कॉल। बट ये इतना पक्का मुझे दिख रहा है कि जो ये इंसान ऑलरेडी कर रहे हैं उससे ज्यादा ये आपके लिए राइट नाउ नहीं कर पाएंगे, और इनको इस बात से जो है बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है। उनका मैसेज, नीदर वन ऑफ अस इज बीइंग ऑनेस्ट राइट नाउ, व्हाई आर वी अफ्रेड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। अगेन नंबर 5, आप जो है आपकी सच्चाई इनको नहीं बता रहे हैं, ये भी इनकी सच्चाई आपको नहीं बता रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ईगो की प्रॉब्लम, ईगो भी हो सकता है। We incarnated together to clear specific patterns from our ancestral bloodlines. This is very deep message, है ना? There is some ancestral, जैसे हम बोलते हैं ना, कर्स, एंड आप लोगों ने फिर से ये धरती पे जन्म लिया है अपने पूर्वजों के एंसेस्टर्स को के जो कर्ज है उसको मिटाने के लिए। मे बी दैट इज वाई ये इंसान जो है यहाँ पे बहुत स्टक है। आई वॉन्ट टू शो यू दैट कार्ड सो दैट यू अंडरस्टैंड। ओहो, ये इंसान को, जहां पे मैंने आपको बोला था राइट, ये इंसान के सिर पे कोई खड़ा है और उनसे काम करवा रहा है, गिव अप नहीं करना है, तुमने ये जो आपने पकड़ा है ये काम खत्म करना है। तो जहां पे ये इंसान को जबरदस्ती कुछ करवाया जा रहा है, एंड मे बी अभी 3D में नहीं है, बट इट इज एन एंसेस्ट्रल कर्स, जो पास्ट लाइफ में जो पूर्वजों का जो हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल कर्स जो है, वो ये इंसान जो है यहाँ पे भेज रहा है। तो कार्मिक डेट बहुत ज्यादा है ये इंसान के लिए, पास्ट लाइफ कर्मा जो है बहुत ज्यादा है यहाँ पे। रोमांटिक मैसेज, आई डे ड्रीम अबाउट यू, समटाइम्स इट्स सेक्सुअल, अदर टाइम्स आई विजुअलाइज आवर फ्यूचर टुगेदर। तो ये इंसान जो है, आप डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में, फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोचते हैं कभी, और कभी ये भी सोचते हैं कि अगर हमारा फ्यूचर इकट्ठा क्या होगा। Our love is eternal. It exists in every dimension and cannot be lost. ये इंसान को कहीं ना कहीं गारंटी है कि आपका जो प्यार है वो इटर्नल है, हमेशा हमेशा के लिए है, जन्मों जन्मों का जैसे हम बोलते हैं वैसा है, और हर डायमेंशन में ये है। तो इवन इफ नाउ आप लोग यूनियन में नहीं है, या राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपके इंसान को पता है कि ये खत्म नहीं होने वाला है। इट अमेजेस मी व्हेन वी से द सेम थिंग्स एट द सेम टाइम और फिनिश ईच अदर सेंटेंसेस। तो आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि एक दूसरे के वाक्यों को आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा था, कंप्लीट ईच अदर सेंटेंसेस। फॉर सम ऑफ यू ऐसे भी होता होगा कि एक टाइम पे आप वही चीज सीखते हैं। तो देर इज टेलीपैथी, देर इज दिस सोल कनेक्शन, दिस टेलीपैथी बिटवीन यू ऑल राइट। It's been so grounded. I've been so grounded all my life. It's hard for me to trust the spiritual elements of our connection. Yet I can't deny them anyway. All right. तो ये इंसान जो है पूरी लाइफ ना ग्राउंडेड है, पूरी आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं पूरे, जिनकी पूरी जिंदगी ना सही चीज करने में गई है, कि लड़का रोता नहीं है, फिर बड़ा बेटा है तो बड़े बेटे ने ऐसे ही करना है, दिस इज द राइट थिंग टू डू। तो आपके इंसान जो है हमेशा राइट थिंग टू डू के चीजों में ही लाइफ लॉन्ग फंसे हुए हैं। तो जब आपका प्यार उनके लाइफ में आया, थोड़ा सा वो हल गए हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आई एम सो मच अट्रैक्टेड टू समबडी जो जिनको पाना या जिनके साथ रहना इतना मुश्किल हो रहा है। सो आई होप कि रीडिंग से आपको रियलाइज होगा कि आपके इंसान और आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इतने अलग हैं, लाइफ सिचुएशंस इतनी अलग है, शायद इसीलिए आपके रिलेशनशिप में थोड़ा अनबन हो रही है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप।
what is the near future of डेविल की एनर्जी है, 4 of Cups की एनर्जी है एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है. ऑल राइट, कैप्रिकॉर्न और लियो यहाँ पे काफी स्ट्रांग हो सकते हैं. डेविल की एनर्जी है एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक जुनून है, आप एक दूसरे को नहीं छोड़ पाओगे. कहीं ना कहीं अगर आप लोग ऐसे एनर्जी में आओगे कि ठीक है, मैंने फॉर सम ऑफ यॉल कि हमने ये रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया है, तो भी ये इंसान मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है, नहीं जा सकता, बिकॉज आप लोगों का कनेक्शन ही इतना स्ट्रांग है. 4 of Cups की एनर्जी है, आप कोशिश करेंगे कि किसी और चीजों में मसरूफ रहें, कहीं और दिल लगाए, कुछ और करने की कोशिश करें, लेकिन यू विल ऑलवेज बी ड्रॉन बैक टू हिम. इन द नेक्स्ट 7 to 10 days ऐसा होगा कि यू विल कम बैक टूवर्ड्स दिस पर्सन अगेन. आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे, खुद को स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ये रिलेशनशिप में क्या हो सकता है. अगेन लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन एंड अगेन एन एनर्जी ऑफ ब्लैक मैजिक की जो इंसान इनके लाइफ में है, जिन्होंने इनको कंट्रोल करके रखा है, कुछ ना कुछ उन्होंने किया है ताकि ये इंसान जो है वहीं पे जकड़े रहें. नियर फ्यूचर में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उनका मैसेज आ सकता है आपको, रिकंसिलिएशन की बात हो सकती है, टेक्स्ट मैसेज भेजने की कोशिश करेंगे या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे. 3 of Swords की एनर्जी है टाइम में, इट कुड हैपन एनी टाइम बिटवीन 3 hours to 3 weeks, है ना, 3 days to 3 weeks की एनर्जी है. तो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में है तो विद इन 3 days to 3 weeks ये इंसान आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज आएगा. मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की जब एनर्जी आती है, इट इज मोस्टली अ सॉरी, इट इज एन अटेम्प्ट टू रीवर्क ऑन द रिलेशनशिप. एक ऐसा मैसेज आएगा जहाँ पे एटलीस्ट जो है आप लोगों का कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा. ऑल राइट, मैसेजेस ऑफ लव डेक जो मैंने डिजाइन किया है, इसमें से हम देखते हैं इनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं. लव फॉर मी इज ऑल अबाउट नर्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ये इंसान के लिए ना इनकी स्टेबिलिटी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इंसान ऐसे बिना सोचे समझे कोई स्टेप्स नहीं ले सकते कि हम चलो छलांग मारेंगे और फिर बाद में देखेंगे क्या होगा. ये इंसान ऐसा नहीं कर सकते हैं. ऑलराइट, I finally have mental clarity on this offer of love. I love this new level of understanding we have. So from some of you all there will be communication. ये इंसान कुछ ना कुछ सोचेंगे, आपको बताएंगे कि ठीक है, अगर हम अब फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑफर वो आपकी तरफ जरूर लेके आएंगे. आई एम ओपन एंड रेडी टू लव यू लाइक यू हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर. ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार बांटे, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्सन. और आप चाहते हैं कि ठीक है, प्यार तो है लेकिन मुझे इसके साथ कमिटमेंट चाहिए है, सोसाइटी में नाम चाहिए है, या एक अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो एक रिलेशनशिप होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है. तो आप चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी से ये इंसान टोटली डिस्कनेक्ट हो, और आपके इंसान की एनर्जी ऐसी है कि मैं थर्ड पार्टी से नहीं डिस्कनेक्ट हो सकता, तो थर्ड पार्टी को साइड में रख के एटलीस्ट हम दोनों हमारी लाइफ एंजॉय करें. तो बहुत डिफिकल्ट एनर्जी है, बट आई थिंक द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स कि मूविंग ऑन आप क्या डिसाइड करेंगे. This is all I have for you for now. Thank you so much for watching. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.